Good evening everyone. Welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Today is a great day. आज का टॉपिक एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एनिमल किंगडम की सीरीज में आज हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं और यहाँ जैसे कि आपको एक पिक्चर दिख रही है, एक डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखी है ताकि टाइम थोड़ा सा कम लगे क्योंकि लेक्चर थोड़े से लंबे हो जाते हैं। सो आज का टॉपिक जो है डेट इज बोनी फिशेस, जिनको हम कहते हैं ऑस्टिच थाइस। और यहाँ पर ऑस्टिच थाइस में लेकर हमने एक डायग्राम ड्रॉ की है डेट इज लेबियोरोहिता, जिसे हम रोहू कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। और आज हम देखेंगे कि साथ साथ देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या है और ऑस्टिच थाइस को पूरी डिटेल में करेंगे और बहुत सारी एक्सेप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं द क्लास ऑस्टिच थाइस। नाउ ऑस्टिच थाइस इसका नाम क्यों पड़ा है? जैसे कि हमने कॉन्टिच थाइस किया था, वहाँ हमने कहा था कि देखिए भाई इसके बीच में एक कॉन्टेंट प्रोटीन है और कॉन्टेंट प्रोटीन कहाँ होती है? इन कार्टिलेजेस, और इसीलिए उसे और उसके जो एंडोस्केलेटन है डेट इज कार्टिलेजिनियस, और उसी वजह से उसे क्या कहा गया? कार्टिलेजिनियस फिशेस और कॉन्टिच थाइस कहा गया। जहाँ तक ऑस्टिच थाइस का सवाल है तो देखिए यहाँ पर भी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और प्रोटीन क्या है? देयर इज, अगर आप बोन्स के अंदर देखें, देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड ऑयसिन प्रोटीन। और ये जो ऑयसिन प्रोटीन है प्रेजेंट इन बोन्स, और इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एंडोस्केलेटन इज बोनी। एंडोस्केलेटन कैसा है? इज बोनी। सो इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? ऑस्टिच थाइस, द बोनी फिशेस। अब यहां पर सबसे पहले हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं। चलिए हैबिटेट की जब हम बात करते हैं ना, तो हैबिटेट में हमारे पास, जैसा कि हमने वहां देखा था कि वहां हमारे पास इन दोज देयर वर ओनली मैरीन फिशेस, है ना, मोस्टली मैरीन फिशेस थी। यहां पर हमारे पास क्या है? दोनों है, मैरीन प्लस फ्रेश वाटर। दोनों तरह की फिशेस यहां आपको देखने को मिलेंगी, दोनों तरह की। जैसे आपको यहां सामने दिख रही है तो ये एक फ्रेश वाटर फिश है। अगर कुछ एग्जांपल हम लेंगे आगे, जैसे हिप्पोकैम्पस है, सी हॉर्स जिसे कहा जाता है, दैट इज अ मैरीन फिश। तो दोनों तरह की फिशेस यहां आपको पाई जाएगी। देन आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं इसके बाद इसके बॉडी फॉर्म पर। और आप देख रहे हैं कि बॉडी फॉर्म कैसा है। देखिए बॉडी फॉर्म की अगर आप बात करो ना, तो यहां आप क्लियरली आपको विजिबल है कि ये भी स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। इनकी भी वैसे ही स्ट्रीमलाइंड बॉडी है ताकि पानी में ये आसानी से मूव कर सके। इसके साथ साथ इनकी बॉडी भी जो है दैट इज सिमिलरली डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल, और सिमिलरली नेक इज एब्सेंट। तो देखिए साथ साथ हम थोड़ा सा रिवीजन भी करते जाएंगे तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक एब्सेंट है और स्ट्रीमलाइन बॉडी है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके अपेंडेजेस की बात करते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अपेंडेजेस के ऊपर आ जाते हैं। अपेंडेजेस में यहां पर आपको देखेंगे, लुक हियर, द फर्स्ट, दोनों तरह के होंगे, पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों होंगे। तो सबसे पहले हम अनपेयर्ड की बात कर लेते हैं। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक सिंगल डॉर्सल फिन दिख रहा है। दिस इज सिंगल डॉर्सल फिन, ये सिंगल है। एंड देन देयर इज अ पेयर्ड, यहां एक और हम सिंगल की पहले बात कर लेते हैं। सो देयर इज सिंगल कॉर्डल फिन, सिंगल कॉर्डल फिन। और ये कॉर्डल फिन आपको कैसा दिखाई दे रहा है? जहां तक हमने लास्ट टाइम किया था दैट वाज हेट्रोसिरल, लेकिन यहां क्या है आप देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकल है। सो ये सिमेट्रिकल जो कॉर्डल फिन होगा ये किस तरह का होगा? होमोसिरल। सो इट इज होमोसिरल कॉर्डल फिन, सिंगल फिन होगा। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं यहां एनल फिन की बात कर लेते हैं, तो एनल फिन भी सिंगल है यहां पर। सो दिस इज एनल फिन। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कॉन्टिच थाइस की बात करें तो एनल फिन के पास वहां पर क्लोका था, तो यहां पर क्या है? एनस इज प्रेजेंट। तो दोनों में फर्क है।
सो यहां एनस होगी, एनस इज प्रेजेंट। और दूसरी चीज सिंगल एनल फिन, सिंगल एनल फिन प्रेजेंट है। फिर यहां पर देयर इज अनदर फिन विच इज, हम इसे कहते हैं पेल्विक फिन एंड इट इज पेयर्ड। पेल्विक फिन भी क्या है, इट इज पेयर्ड। और यहां याद रखिए दे लैक क्लैस्पर, यहां किसी तरह का वो कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है। सो यहां हम मेल और फीमेल को इतना ज्यादा डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो रीजन ही वो है कि कॉन्डिस में जब हम देखते हैं तो वहां क्लैस्पर की वजह से हम मेल और फीमेल को सेपरेट कर सकते हैं और पहचान सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है ना डिफिकल्ट होता है। रीजन क्या है, रीजन है कि इसके पास क्लैस्पर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता पेल्विक फिन के बाद। फिर उसके बाद आपको यहां दिख रहा है रेड कलर में, वो क्या दिख रहा है, दैट इज द पेक्टोरल फिन, और ये भी पेयर्ड होते हैं। सो पेक्टोरल फिन इज प्रेजेंट, ये भी पेयर्ड है। तो देखिए यहां पर आपको अपेंडेजेस की भरमार है। और क्यों है, क्योंकि इसकी मूवमेंट, इक्विलिब्रियम, ब्रेकिंग, मोड़ना, तेजी से चलना, वो सारे काम ये फिन्स करते हैं। और जब हम इन फिन्स की बात करते हैं तो इन फिन्स में देखिए आपको क्या है कि ये कुछ रेज दिखाई दे रही है, फिन रेज दिखा रहे हैं। जो लाइनिंग हमने दिखा रहे हैं दोज आर बेसिकली, हम एक को लेबल कर लेते हैं। सो दीज आर फिन रेज। और फिन रेज कैसी हो सकती है, चलिए यहां लिख देते हैं। फिन रेज जो है दे में बी बोनी और कार्टिलेजिनस हो सकती है, दोनों कार्टिलेजिनस हो सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है नोटोकॉर्ड। चलिए आगे चलते हैं, एंडोस्केलेटन की बात कर लेते हैं। और एंडोस्केलेटन में जब हम यहां नोटोकॉर्ड की बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड इज चेंज्ड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। तो देखिए नोटोकॉर्ड यहां परसिस्टेंट नहीं है, सो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन एक्सेप्ट, यहां एक चीज में लिख रहा हूं, एक्सेप्ट लंग फिशेस। देखिए अगर लंग फिशेस की बात की जाए तो उनमें क्या है, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या है, इट इज परसिस्टेंट इन लंग फिशेस। सो नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट इन लंग फिशेस। तो ये एक, जो भी रेड में लिखा जाएगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीजें जरूरी हैं। अब यहां देखो हम दो चीजें कवर कर रहे हैं, एक तो नीट भी कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी एकेडमिक, और दोनों कवर कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा डिटेल में ही चलता हूं मैं, लेक्चर को कभी छोटा नहीं करता। और बाल की खाल वैसे भी मुझे निकालने की आदत है, जब तक मुझे तसल्ली ना हो। अभी भी कोई इतना नहीं होता है, हो सकता है अगले साल फिर से ये लेक्चर रिपीट हो गए, लेक्चर तो डलते ही रहेंगे, तो चेंजिंग आती रहेगी, हर साल लेक्चर चेंज होता है। सो आप यहां देखिए कि हमने कह दिया कि नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो रही है वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन लंग फिशेस में ऐसा नहीं होता, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहती है। अब उसके बाद हम चलिए आगे बात करते हैं कि यहां स्केल्स की बात करते हैं। देखिए एपिडर्मिस तो इसको प्रेजेंट ही है, म्यूकस ग्लैंड्स यहां प्रेजेंट है, तो उसकी तो बात होती रहेगी। लेकिन इसकी जो एक्सोस्केलेटन है वहां पर इसकी जो एपिडर्मल स्केल्स यहां प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। और जबकि हमने कॉन्डिस थाइस में कौन से किए थे, कॉन्डिस थाइस में हमने कहा था हार्ड प्लेकॉइड स्केल्स जिसके डेंटाइन भी थे। और यहां पर आपको क्या मिलेंगे, यहां पर भी आपको स्केल्स मिलेंगे, मोस्टली मोस्टली कैसे होंगे, साइक्लॉइड स्केल्स होंगे, या हो सकते हैं टिनॉइड स्केल्स हो सकते हैं, या कुछ रोम्बस शेप्स के स्केल्स हो सकते हैं जिन्हें हम गेनॉइड कहते हैं। सो गेनॉइड स्केल्स, टिनॉइड और साइक्लॉइड स्केल्स, मोस्टली साइक्लॉइड ही पाए जाते हैं, टिनॉइड एंड गेनॉइड भी पाए जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये तीनों तरह के स्केल्स जो है अल्टीमेटली पाए जाते हैं यहां पर। सो स्केल्स यहां प्रेजेंट है। और उसके बाद स्केल्स के बाद हम चलते हैं आगे,
आगे हमारे पास आ जाता है कि अब हम इसके देखते हैं कि इसके पास स्विम ब्लैडर होता है या नहीं होता है, ये भी बात कर लेते हैं। जबकि हमने वहां देखा था कॉन्डिस थाइस में, वहां स्विम ब्लैडर नहीं था, वहां उनकी बॉडी के अंदर जो ऑयल है, लीवर ऑयल है, वो उनको बायोनॉन्सी प्रोवाइड करता है। तो यहां पर ये स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर जिसे हम कहते हैं, ये मैं दूसरा नाम लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, और यही इसको क्या करता है, बायोनैंसी प्रोवाइड करता है, यानी किसी भी सतह पर रहने के लिए इसको कामयाबी जो मिलती है ना, वो इसी की वजह से मिलती है। तो इसको ज्यादा देर तैरना नहीं पड़ता, ये अपने ब्लैडर की वजह से वही रहती है। हाँ, थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि जब एयर ब्लैडर में एयर लेने के लिए कई बार सरफेस पर आती है, पर मोस्टली ये पानी के बीच में ही रहती है। तो स्विम ब्लैडर यहां पर प्रेजेंट है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम चलते हैं इसके बाद इसके डाइजेस्टिव सिस्टम पर चल पड़ते हैं। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम तो इसका नो डाउट माउथ भी प्रेजेंट है। और माउथ कहाँ है, देखिए माउथ यहाँ थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं, ये दिखाई दे रहा है हमें, विच इज टर्मिनल। तो माउथ यहाँ टर्मिनल भी हो सकता है और थोड़ा सा सब टर्मिनल भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ मोस्टली कहेंगे कि माउथ क्या है, टर्मिनल माउथ हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल क्लियर है सबको। और यहीं पे अल्टीमेटली हमने पहले ही कह दिया कि एनस इज प्रेजेंट। क्लोका की जगह क्या प्रेजेंट है, एनस इज प्रेजेंट। इसके बाद अब मोस्टली ये जो ये फिशेस हैं, इनमें जैसे हमने कॉन्टिस थाइस में कहा था, देयर इज ए 2.5 कॉइल्ड एंटी क्लॉकवाइज टर्न, जिसे स्क्रोल वाल्व कहा जाता था, ऐसा इसके एलिमेंट्री कैनाल में कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर किसी तरह का वो स्क्रोल वाल्व नहीं है, नो स्क्रोल वाल्व, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये याद रखिए कि मोस्टली ये जो हमारी ऑस्टिस है, दे आर हर्बीवोर्स होती है, दे आर हर्बीवोर्स। तो आई होप आपको यहां तक तो समझ आ गया है ना, यहां तक तो हमें चीजें क्लियर हो गई हैं जो हमने यहां पर सिस्टम लिखा है। उसके बाद जो चीज आती है, उसके बाद हमारे पास चीज क्या आती है, चलिए इसको थोड़ा सा बिठा लेते हैं और आगे वाले पॉइंट्स की बात करते हैं। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट पॉइंट, आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हमने कॉन्डेस थाइस की बात की थी, तो वहां पर हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स थे, है ना, पेयर्ड गिल्स थी। लेकिन यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, ओनली 4 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या आपको मिल रहा है, यहां क्या है इसके पास, यहां पर इसके पास है 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वन पोर्शन, ये जो मैंने यहां थोड़ा सा इसको डिमार्केट किया है, दिस इज ऑपर्क्यूलम। तो यहां पर गिल कवर प्रेजेंट है, विद गिल कवर है और ऑपर्क्यूलम। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस आ जाता है, तो इसको हम फिर से वो रेड कर देते हैं, गिल कवर के साथ है। अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट, देखो डिफरेंसेस पे थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी चलती जा रही है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि थोड़ा सा हमें डिफरेंस पता लग जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं ना, तो यहां पर हमें सेम वही हमने लास्ट टाइम किया था, मीजोनेफ्रॉस किडनीज यहां प्रेजेंट है, मीजोनेफ्रॉस किडनी पेयर है, ए पेयर ऑफ मीजोनेफ्रॉस किडनीज है। सो ये प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ जहां तक ऑस्टिस थाइस का सवाल है, दीज आर
अमोनोटैलिक फिशेस, अमोनियोटैलिक फिशेस, जबकि हमने वहां कहा था कि जो कॉर्डेसाइज है दे आर यूरियोटैलिक फिशेस है, तो ये अमोनियोटैलिक फिशेस हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद फाइनल आ जाता है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में यहां पर हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, सेम वैसा ही, सेम वही पॉइंट, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम टू चैम्बर्ड हार्ट है, टू चैम्बर्ड हार्ट है, यही सेम कहा था हमने ये कहा था कि इसमें एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। दूसरी चीज यहां क्या है, यहां पर देयर आर टू एक्स्ट्रा, देयर इज कोनस आर्टरियोसस एंड साइनस वेनोसस। ये दो चैम्बर्स एक्स्ट्रा एक्सेसरी चैम्बर्स जो है यहां पर प्रेजेंट होते हैं। साइनस वेनोसस मैंने कल ही कहा था कि वो ऑरिकल के पास होता है, बिफोर द ऑरिकल स्टार्ट हो जाता है, और कोनस आर्टरियोसस जो है वो वेंट्रिकल्स में होता है। अब यहां पर सिंगल सर्कुलेशन ही होती है, ये हमें पता है। और आरबीसी जो है, आरबीसी कैसे हैं, दे आर ओवल, बाइकन्वेक्स, बिल्कुल वैसा ही, एंड न्यूक्लिएटेड, और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड न्यूक्लिएटेड है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर नेचुरली रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होगा, वो है हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। अब बात करते हैं कि एक्सेप्शन की। अब देखिए सभी बोनी फिशेस के दो चैम्बर्ड हार्ट ही होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट लंग फिशेस। देखिए लंग फिशेस में जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं प्रोटोटेरस है, अफ्रीकन लंग फिश इसे बोला जाता है। तो लंग फिशेस में क्या है, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, उनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लाइक रेप्टाइल्स, अंडरस्टूड। तो सॉरी, लाइक एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस की तरह यहां पर क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सो ये ध्यान रखिएगा कि ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। प्रोटोटेरस हो गया, लेपिडोसायरन हो गया, ये सारी लंग फिशेस है। तो यहां क्या है, आपको 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, अदरवाइज सभी बोनी फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। अब एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं दी गई हैं, पर मुझे लगता है कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नीट में कोई, मैं कई बार कहता हूं कि नीट का कोई दायरा नहीं है। आप उसको मत सोचिए कि एनसीईआरटी पढ़ ली जाएगी तो, क्योंकि नो डाउट 70% और 80% पेपर जो है वो नीट्स एनसीईआरटी से आता है, लेकिन 20% तो है। उस 20% के लिए हम ये काम कर रहे हैं, वो 20% नहीं जाना चाहिए। तो मैं बड़ी बार बोलता हूँ कि 99% मैं आपकी ये मदद कर दूंगा, 99% मदद कर दूंगा, लेकिन 1% आपका एफर्ट होना चाहिए। वो 1% एफर्ट क्या है कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। एनसीईआरटी को देखिए, लेक्चर्स देखिए, आपके पास जो भी नोट्स प्रोवाइडेड है मिक्स करो, सब कुछ करो, और मुझे नहीं लगता कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आपका आ जाता है कि यहां पर हमारे पास आ जाता है कि सेंसरी सिस्टम। देखो सेंसरी सिस्टम में पेयर्ड ऑल्फैक्टरी सैक्स आर प्रेजेंट, पेयर्ड ऑल्फैक्टरी सैक्स, बिल्कुल वैसे ही ऑल्फैक्टरी सैक्स प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है। और इसके बाद इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट, देखिए इंटरनल ईयर भी है। उसके बाद देन देयर इज लेटरल लाइन सेंसेस। देखिए लेटरल लाइन सेंसेस आर वेल डेवलप्ड। सो लेट अस, यहां पर हमें लेटरल लाइन कहां दिख रही है, दिस वन इज द रेड लाइन जो यहां दिखाई दे रही है, दिस इज द लेटरल लाइन।
ये लेटरल लाइन हमें दिखाई देगी। तो इनकी सेंसेस स्ट्रांग होती है, एनी डिस्टर्बेंस इन द वाटर दे डिटेक्ट वेरी इजीली, और कोई भी आजू बाजू कोई भी चेंज होती है तो लेटरल लाइन सेंसेस आर हाईली डेवलप्ड। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सेंसरी सिस्टम जो है वो भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देन उसके बाद हम चलते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ। देखो नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या है, वहां हमने कहा था कॉन्ड्रिस थाइस की अगर बात करें तो हमने कहा था कि ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरिबेलम आर लार्ज, काफी बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर छोटे होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स भी, और अगर देखा जाए तो सेरिबेलम भी इनके पास स्मॉल ही होता है। सो ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड cerebellum are small, ये छोटे होते हैं। इसके साथ साथ अब देखिए यहां पर क्या है, 10 पेयर्स ऑफ cranial nerves हमने कॉन्ट्रिस थाइस में थी, यहां भी 10 पेयर्स ऑफ cranial nerves। तो आप जानते हैं कि cranial nerves कौन सी है, वो जो ब्रेन से ही शुरू होती हैं और ब्रेन में ही खत्म हो जाती है, which arise and end into the brain. So humans में except one वेगस नर्व होती है जो डाउनल तक जाती है, बाकी सारी की सारी, क्योंकि ह्यूमंस में 12 पेयर है तो उनमें से एक ही पेयर है जो बेसिकली एब्डोमेन तक जाता है, वेगस नर्व होती है। तो अदरवाइज बाकी की सारी नर्व्स जो है यहीं तक रहती है। अंडरस्टूड? ब्रेन से ही शुरू होती है, नेक तक आती है और यहीं से वापस चली जाती है और यहीं पे खत्म हो जाती है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, वो है हमारा कि रिप्रोडक्शन कैसी है। देखो रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं ना तो यहाँ पर सेक्सेस तो सेपरेट होंगे ही होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही है, लेकिन अब बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन। जहां तक सवाल है फर्टिलाइजेशन का कॉन्ड्रिस थाइस की, तो हमने कहा था कि वहां पर जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसी होती है, वो इंटरनल होती है। लेकिन यहां पर जो फर्टिलाइजेशन हो रही है तो फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसी है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। फोन में भी वैसा ही था, कोई फर्क तो है नहीं। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर उन फिशेस को देखा जाए तो वो वहाँ हमने देखा था कि दे आर बेसिकली वाइविपेरस, और यहाँ पर क्या है, दे आर, दीज फिशेस आर ओविपेरस, दीज आर ओविपेरस इन नेचर। अब इसके बाद हम चल पड़ते हैं कि यहाँ पर इनके व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर, हाउ आर दे कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। सो रिमेंबर दे आर ओकिलोथर्मिक, ओकिलोथर्मिक है। ओकिलोथर्मिक मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मीन्स they have to adjust their body temperature according to the outer environment। बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से उनको अपना टेम्परेचर जो है एडजस्ट करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये एनफ है, मुझे लगता है एनफ है ऑस्टिस के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो ग्रेजुएशन लेवल पर आ जाती है, थोड़े हायर लेवल पे आ जाती है, हम इसको यहीं तक रखेंगे। और अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, सो लेट अस राइट डाउन फ्यू एग्जाम्पल्स जो इम्पोर्टेंट है। So examples are सबसे पहले हम ले लेते हैं, जैसे ही लिए हैं हमने लैबियोरोहिता, जिसे हम रोहू कहते हैं। देन देयर इज कैटला, कैटला है ना, इसका नाम ही कैटला है। देन देयर इज कैटफिश, जिसे हम कहते हैं क्लैरियस पेट्रेकस, और क्लैरियस लिख लेते हैं सीधा, क्लैरियस। उसके बाद हमारे पास ये जितनी भी फिशेस लिख रहा हूं मैं, ये ऑल आर, मैं यहां लिख देता हूं, ये सभी की सभी फ्रेश वाटर है, सभी की सभी फ्रेश वाटर है।
अब इसके बाद अगर हम मैरीन वाटर की बात करें तो मैरीन वाटर में कौन सी आ जाती है, चलो थोड़ा सा हेडिंग डाल लेते हैं। तो मैरीन वाटर में देखिए दो एग्जांपल्स याद रखिएगा, एक सी हॉर्स, बड़ी बार ये क्वेश्चन आता है, जिसे हम कहते हैं हिप्पोकैम्पस। ये भी बेसिकली क्या है, इट्स ए मैरीन वाटर फिश है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि कौन सी फिश जो है अल्टीमेटली क्या है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, नीचे ऑप्शंस लिखे होते हैं। तो ऑप्शंस में आपको सिल्वर फिश हो सकता है ना, स्टार फिश हो सकता है। तो उसी में से एक ऑप्शन आता है सी हॉर्स, जिसको देखकर क्या होता है, कई बार हम ये कहते हैं कि ये फिश नहीं होगी। तो ये याद रखिए, अगर हमने ये पढ़ा होगा तभी हमें पता लगेगा कि ये कौन सी फिश है। सो ये याद रखिएगा, सी हॉर्स इज ए मैरीन फिश। इसके बाद एक आ जाती है हमारे पास एक और जो मैरीन वाटर फिश है, दैट इज, जिसे हम कहते हैं फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश, जिसे एक्सोसीटस, इट इज नोन एज एक्सोसीटस। तो ये दो एग्जांपल्स आप मैरीन वाटर में याद रख लीजिए। इसके अलावा एक और जो आपको याद रखनी है वो है लंग फिश। लंग फिश, अनदर लंग फिशेस में जैसे प्रोटोटेरस हमने अभी कहा था, है ना, लेपिडोसायरन है, ये भी लंग फिशेस की एग्जांपल्स हैं। तो यहां रखिए कि एक चीज मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो गिल्स ही है, गिल्स आर द मेन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द फिश। लेकिन लंग फिशेस में ये सिर्फ एक एग्जांपल याद रखिएगा कि हियर lungs are the respiratory structures. Lungs are the respiratory structures in lung fishes. क्लियर है ये मेरी बात? उसके बाद एक जो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि स्केल्स, हमने अभी तक पढ़ा कि स्केल्स प्रेजेंट है ना, साइक्लॉइड है, गेनॉइड है, टीनॉइड है, लेकिन देयर आर सर्टन जिनको हम देर आर सर्टन बोनी फिशेस जिनमें स्केल्स होते नहीं है, द स्किन इज नेट, बिल्कुल प्लेन। तो वो क्या है, नोट डाउन दिस ऑल्सो। सो सर्टन फिशेस लैक स्केल्स, यानी सर्टन बोनी फिशेस कह रहे हैं, बोनी फिशेस लैक स्केल्स। और कौन सी है वो, let us write down their name. The name is paddle fishes. जितनी भी पैडल फिशेस हैं वो सारी की सारी क्या आती हैं, all are scaleless, इनके ऊपर स्केल्स नहीं होते हैं, अंडरस्टूड। जैसे पॉलियोडॉन फिशेस जो हैं, ये जिनको बेसिकली पैडल फिशेस आर द कॉमन नेम एंड जूलॉजिकल नेम इज पॉलियोडॉन। तो पॉलियोडॉन में आपको कहीं भी स्केल्स नहीं मिलेंगे। और फाइनली आपके पास आ जाता है एक लास्ट एग्जांपल जो मेरे को लगता है कि और बतानी चाहिए, वो है द लिविंग फॉसिल। द लिविंग फॉसिल, ये बहुत बार एमसीक्यू आ चुका है, विच फिश इज द लिविंग फॉसिल, एंड इट इज लैटिमेरिया चैलोमने, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम इज द सीलोकेंथ। तो ये याद रखिए कि ये जो एग्जांपल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग फॉसिल की एग्जांपल लैटिमेरिया चैलोमने, द सीलोकेंथ, क्योंकि यही एक लिविंग फॉसिल है जब से ये फिश अराइज हुई है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंशिएंट एरा, तब से ये वैसी की वैसी है, इसमें कोई चेंज ही नहीं आई है, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि स्विम ब्लैडर जो है वो रिड्यूस्ड होता है। दूसरी, सर्टन फिशेस लैक स्लेज, हमने पैडल फिशेस किया। कुछ फिशेस में लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेलीज, और वो लंग फिशेस हैं। मैरीन वाटर,
एंड द फ्रेश वाटर फिशेस हमने सारी एग्जांपल्स की। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।